देखिए, ऐसा नहीं है कि बदलते वक्त में हर चीज खराब है। आई नो समय के साथ साथ बहुत सी परंपराएं बदल रही हैं, बट सम ऑफ देम आर फॉर द बेटर। अब सीरियल मन्नत में ही ले लीजिए, अब सासू माँ ने अपने जमाई राजा का धूमधाम से स्वागत किया। अब ये तो एज ओल्ड ट्रेडिशन है, होता ही है, लेकिन वेयर यू हैव टू गिव एन अपलॉज, यानी कि आपको शाबाशी देनी चाहिए विक्रांत को कि किस तरह उसने अपनी सास का मान रखा। अगर दामाद विक्रांत के जैसा हो तो कौन सास नहीं चाहेगी, तो कौन सासू माँ नहीं चाहेगी कि उसका दामाद विक्रांत की तरह हो। कहने को विक्रांत दामाद है, लेकिन वो बेटे से बढ़कर हो गया है अब मन्नत की माँ के लिए। अब मन्नत घर में है नहीं, तो मन्नत की माँ ने सोचा कि विक्रांत का वेलकम करते हैं। अब जैसे कि परंपरा होती है, दामाद को बेटे का दर्जा दिया जाता है, उसके पैर भी धोए जाते हैं। अब यहाँ पर विक्रांत को लगता है कि नाना सासू माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, बल्कि आपकी वजह से मुझे मन्नत मिली है, तो मुझे आपके पैर धोने चाहिए। और वैसे भी आप मन्नत की माँ हैं, तो मेरी भी माँ हुई। अब जब विक्रांत ने ऐसा कहा तो देखिए कैसे मन्नत की माँ एकदम इमोशनल हो गई। क्योंकि मैं एक रस्म करने वाली थी, जब मन्नत घर पे नहीं है तो मैंने सोचा कि चुपके से ये रस्म कर लेती हूँ, जिसमें मुझे उनके पैर धोने थे और टीका लगाना था और उनको अपने परिवार में उनका वेलकम करना था। लेकिन विक्रांत ने बिल्कुल मन्नत वाली हरकत कर दी, उसने बिल्कुल उल्टा करा और बोला कि नहीं नहीं, ये रस्म तो मैं आपके साथ करूँगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो उनको इज्जत दे रही थी, उन्होंने वो इज्जत मुझे दी है। आज मन्नत की माँ को लग रहा है कि वो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब सासू माँ है। इतना प्यार, इतनी इज्जत भला आज के जमाने में कौन देता है, वो भी दामाद। अब मम्मी जी जरा ये भी तो सोचिए कि आपकी मन्नत भी तो करोड़ों में एक है, तो जब मन्नत करोड़ों में एक है तो उसका विक्रांत भी तो वैसा ही होगा ना। वहीं जब दामाद और सासू माँ में इतना प्यारा सीन चल रहा था, तभी पीछे से सकीना बानो की एंट्री हो गई। अब ये सकीना बानो कौन है आप तो जानते ही हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन विक्रांत को नहीं पता है और ना ही मन्नत की माँ को। तो ऐश्वर्या वापस आ गई हैं हमारे घर के अंदर सकीना बेगम बनके, और वो यहाँ पर क्या क्या तमाशे करेंगी वो तो आप देखेंगे ही। तो अभी इस सीक्वेंस में वो उस रूम में सफाई कर रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। मेरे लिए तो मेरी जो ऐश्वर्या है वो अब मतलब जिसे मैं सोनिया कहती हूँ, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं तो उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। मैं अब ऐश्वर्या राय सिंह यहाँ पर कुछ छुपाने आई है ताकि शादी से पहले विक्रांत को सारा सच नहीं बल्कि झूठ पता चले, वो झूठ जो विशाखा ने कहा है। प्लांट करना चाह रही हूँ विक्रांत के रूम में वो वीडियोस और फोटोज़ जो जिससे पता चल जाएगा विक्रांत को कि नीतू और रोनी ने उसे चुराया है विशाखा से। बेसिकली द ट्रूथ इज़ समथिंग एल्स, बट दैट्स द पिक्चर, ये पिक्चर हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो मैं वो फ़ोटो और वीडियो का जो कैसेट है वो उसके रूम में जाके छुपाना चाहती हूँ, सो दैट बिफोर द वेडिंग वो देख ले, और उसका भांडा, नीतू का भांडा फूट जाए। अब ये बात तो तय है कि शादी में हंगामा होगा बहुत बड़ा, और उस हंगामे के बाद शादी होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि खबर आ गई है कि सीरियल में जल्दी लीप होने वाला है और लीप की कहानी में मन्नत और विक्रांत जुदा हो जाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप
आप एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, तो यकीन मानिए ये जो रिश्ता है ना, ये कभी फलेगा फूलेगा नहीं, क्योंकि किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद है वो विश्वास होती है। इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी हस्बैंड वाइफ, इट कुड बी पार्टनर्स, दोस्त, कोई भी। अगर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो प्यार हो, दोस्ती हो, वो कभी भी रंग नहीं लाएगी। और ये बात कहीं ना कहीं काजल और अविराज को समझनी ही पड़ेगी। काजल और अविराज के बीच की दूरियां अब मिटने लगी हैं? क्या इन्हें एहसास हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं? अब देखिए वो क्या है ना कि इंसान कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन प्यार के आगे उसका दिल पिघल ही जाता है। यहाँ भैया जी की कैद से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है काजल, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि उसे अगर दयानंद की कैद से निकलना है तो अविराज की मदद जरूर लेनी पड़ेगी। और इसीलिए देखिए उसने अविराज के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। काजल ने हर चीज़ कोशिश करके देख ली, छटपटा के देख लिया, उसको धमका के देख लिया, मार पीट के देख लिया, बट वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना, तो फिर वो एक उसका दिमाग लगाती है और फिर वो सोचती है कि चलो ये एक डीलिंग करते हैं, क्योंकि एनीवेज वो बार बार ये भी बोल रहा है कि तुम ही हो जो मुझे इस केस से छुड़वा सकती हो, किडनैपिंग वाले केस से। तो फिर काजल ने भी दिमाग लगाया और वो ये कह रही है कि ठीक है, तुम सच बता दो कि मैंने पल्लवी दीदी का खून नहीं किया, तो मैं भी पुलिस को बता दूंगी कि यू डिडंट किडनैप मी। अविराज को उसके भैया जी के खिलाफ करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एक काजल पूरी कोशिश कर रही है। वो अविराज को ये याद दिला रही है कि कैसे पल्लवी भाभी ने हमेशा अविराज को अपना बेटा माना, उसे इतना प्यार किया, और ऐसे में अब अविराज को पुलिस के सामने ये सच बता देना चाहिए कि पल्लवी भाभी के खून के पीछे काजल नहीं बल्कि दयानंद है। देखिए अविराज, हम भी जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं काजल से प्यार तो जरूर करते हैं, क्योंकि जब भी काजल किसी तकलीफ में होती है तो आप उसकी मदद करते हुए नजर आते हैं। पिघल रहा है नहीं बोलूँगे, बट वो होता है ना कि कभी जो पास्ट में रिलेशन रहा होता है वो थोड़ा थोड़ा बीच में एक कंसर्न आ जाता है। और इंसान वो बुरा नहीं है, वो जो कर रहा है अपने भैया जी के कहने पे कर रहा है। इंसान बुरा नहीं है, जहाँ तक हम सब ने देखा है। तो वो जो भी गलत काम करता है, आई थिंक भैया जी के कहने पे करता है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है ना, काजल और अविराज के बीच जो खोया हुआ प्यार था, लगता है वो धीरे धीरे अब लौट कर वापस आ रहा है। हालांकि काजल अभी भी अविराज पर भरोसा तो नहीं करती है, लेकिन फिलहाल उसकी मजबूरी है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अविराज की मदद लेनी ही होगी। अब देखना ये होगा कि क्या अविराज अपने भैया जी के खिलाफ जाएगा या नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए अंग्रेजी में तो कहते ही हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि जो इंसान मुश्किल की घड़ी में आपके साथ डटकर खड़ा रहे वही आपका सच्चा साथी है, हमसफर है। अब जाने अनजाने में रीत और राघव को ही ले लीजिए, दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लेकिन जब रीत को बचाने का वक्त आया और रीत के साथ देने का वक्त आया तो देखिए किस तरह राघव ने उसका साथ निभाया। जो राघव अभी तक रीत और उसके भाई ध्रुव के खिलाफ था, जिसे लग रहा था कि ध्रुव ने गलत किया है,
आज वही राघव रीत के साथ है। रीत पर आँच आई तो देखिए कैसे राघव रीत को बचाने के लिए आ गए, उसकी ढाल बनकर। अब देखिए बात दरअसल ऐसी है कि राघव को पता चल गया है कि ध्रुव की कोई गलती नहीं है। ऐसे में उसने ध्रुव को बेल दिलवा दी है। और ध्रुव जब अपने घर वालों के साथ बाहर आया तो देखिए कैसे उसे लोगों ने घेर लिया। मीडिया उससे सवाल जवाब करने लगी और तो और कुछ लोग उस पर कालीक लगाने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में रीत अपने भाई को बचाने आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मुंह पे कालिक पोती, कालिक ही बोलते हैं ना, हाँ वो पोती के, तो मैं मिटा ही रहा हूँ उसको। सीन करना फर्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट वी समहाउ मैनेज कि ठीक है कुछ ऐसी चीज़ लगा के जिससे थोड़ा मैनेज हो जाए। तो ऑफ कोर्स एज एन एक्टर यू हैव टू डू, बट थोड़ा तो टफ रहता ही है। नया का एंगल कुछ भी नहीं है, लाइक एक लड़की है नॉर्मल जो ऑफिस में वर्क करती थी एंड मैं तो जानता भी नहीं था ज़्यादा उसको। तो उसका कॉल आता है कि सर ऐसे ऐसे करके दरवाज़ा लॉक हो गया कॉन्फ्रेंस रूम का। तो मैं रात को मैं जाता हूँ वहाँ पे, अचानक से फिर सुबह उठता हूँ, मुझे नहीं पता कॉफ़ी में क्या मिलाया जाता है क्या नहीं। झूठा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे पे एक्चुअली कि मैंने एक लड़की की इज़्ज़त लूटी है। तो उस एलिगेशन में मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, बट होपफुली जो मैंने नहीं किया तो होपफुली उसका प्रूफ मिल जाता है, राघव लेके आता है एंड मुझे जेल से शायद रिहा मिल जाएगी अभी। तो बस वही सीन चल रहा है अभी। तो जनता बहुत पागल हो गई थी, लोग बहुत पागल हो गए थे, तो मारने पे आ गए थे एंड उन्होंने ही मेरे मुंह पे ये सब लगा दिया। तो मैं पहुंच ही रहा हूँ अभी। अब रीत के साथ रोहित भी है जो भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर जब लोग रीत को ध्रुव के साथ देने के लिए रोकने लगते हैं, उसे कोसते हैं, तब देखिए उसका बीच बचाव करने कौन आया। ये वही राघव है जो रीत से दूर भाग रहे थे और आज देखिए कैसे उन्हें अपना पति धर्म याद आ गया। अब ये सब देखकर रीत की आंखों में मानो पानी आ गया, तब जब राघव ने सबकी बोलती बंद कर दी। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया ना तो उसका ऐसा हाल करूंगा कि भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ध्रुव ने कुछ गलत नहीं किया, उससे किसी लड़की को कोई खतरा नहीं है और इसका सबूत है मेरे पास। लगा कि शायद वो तो बहुत खुश होगा मुझे जेल में देख के, जैसा पास्ट हिस्ट्री रही है तो वो तो खुश होगा। उसका भी हो सकता है कि मुझे ये भी दिमाग में आ सकता है कि उसके भी प्लान का हिस्सा हो कि उसने भी कोशिश की होगी। बट आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड आई थिंक मुझे थोड़ा मेरे को गिल्ट में भी हूँ कि मैं इतना गलत क्यों सोच रहा था इस बंदे के बारे में। अगर ये मुझे जेल से छुड़ा सकता है, मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ कर सकता है, तो ये इंसान बुरा नहीं है। तो ऑफकोर्स थोड़ा तो शौक था मैं। अब देखिए कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि राघव समझ चुका है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इसके पीछे कोई मास्टर गेम खेल रहा है और उसे जल्द ही ये भी पता चलेगा कि इन सारी करतूतों के पीछे बुआ जी और उन्नति है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि रीत और राघव के बीच जो दूरियां आई हैं वो कम हो पाएंगी या नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। वृंदा और अंगद की प्रेम कथा अब छुपी नहीं बल्कि तुलसी को पता चल गई है और तुलसी ने तो दोनों को रंगे हाथों पकड़ भी लिया है। तब तुलसी अपने बेटे अंगद की क्लास लेते हुए नजर आएगी, मगर उसके बाद जो होगा वो नजारा देखने के लायक होगा। तुमने जोड़ा था ये रिश्ता और जब तक मिताली आकर खुद ये रिश्ता ना तोड़े तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि ये देखकर सभी शॉक हो जाएंगे। आने वाले ट्रैक में दर्शक देख सकेंगे कि मिताली और अंगद की जिस दिन शादी होने वाली होगी उसी दिन अंगद वृंदा को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आएगा, जिसके बाद मिहिर और बाकी घर वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शादी करने क्या क्या बस दुल्हन चेंज हुई है, शुभ मुहूर्त वही का वही है। अभी के अभी हम जा रहे हैं शिव पार्वती के मंदिर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। आने वाले ट्रैक में बहुत बड़ा ड्रामा नजर आएगा, क्योंकि स्नेहा की ये जिद होगी कि वो मनोहर यानी कि अपने पिता के खिलाफ कोर्ट जाएगी, मगर उसकी मां नहीं चाहेगी कि स्नेहा कोर्ट जाए।
फिर क्या, स्नेहा अपनी माँ की बात जब नहीं मानेगी तब उसकी माँ का इमोशनल ड्रामा नजर आएगा, जहाँ वो खुद पर केरोसिन छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश करेगी। अब भाई ऐसे भला कौन करता है? आजकल गैस के ज़माने में इनके घर अभी भी स्टोव है, ये सोचने वाली बात है। कान खोल कर सुन लो, तुम कोर्ट नहीं जाओगी। हमेशा तुम्हारी सुनिए, लेकिन इस बार नहीं माँ। कोर्ट तो हम जाएंगे और मिस मनोहर शर्मा को जेल तो हम भिजवाएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आर्यवर्धन किसी भी हाल में अनु की मदद करना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अनु बेकसूर है। मगर वहीं मीरा एक और चाल चलेगी जिसमें अनु फंसती हुई नजर आएगी। अनु और उसकी मंडली को लगेगा कि उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उससे उन्हें फायदा होगा, मगर ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये सभी एक और मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर उन्हें मसीहा बनकर आर्यवर्धन ही बचाएगा। कैसे भी अनु को मना कर लाऊंगा और उसकी बेगुनाही साबित करके रखूंगा। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो एडवांस भेज रहे हैं। आई होप आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छे इंसान को दिया होगा। जी हाँ मैम। क्या नाम है उसका? अनु शर्मा। आपके पास मेन्यू है ना? मैम फिलहाल तो नहीं है। मैं आपको दे दूंगी। राजमा चावल, छोले कुलचे और दही भल्ले। बनाएंगे कैसे? हम में से किसी ने भी 150-200 लोगों का खाना आज तक नहीं बनाया एक साथ। हे अन्नपूर्णा माता, किसी ऐसे को भेज दीजिए जो हमारी नैया पार लगा सके। भेज दीजिए नहीं, भेज दिया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। झनक शराब के नशे में कॉलेज में हंगामा करती हुई नजर आएगी। जब ये बात ऋषि को पता चलेगी तो वो कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि अदिति का हाथ हो सकता है। से ज्यादा प्रेम यदि किसी से करते हैं ना तो वो करते हैं हमरे सहरी बाबू से। झनक के बारे में पता चलेगा कि कॉलेज में उसने बताया है कि वो ऋषि से बहुत प्यार करती है। झनक ने ड्रिंक किया था। ऑफ कोर्स दादा भाई, पूरे कॉलेज को पता है ये बात। वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि उसने इतना ड्रामा क्रिएट किया है कि हर बात मेरा बस दादा भाई का नाम लिए जा रही थी वो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये हमारी अगली स्टोरी ना उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जिन लोगों का ये मानना है कि शादी के बाद पति का घर ही एक महिला का जीवन होना चाहिए। क्या है ना कि सीरियल इतनी सी खुशी में अन्विता और विराज शादी करने वाले हैं, लेकिन अन्विता ने एक शर्त रखी है कि एक के साथ 5 फ्री आने वाले हैं। यानी अगर मुझे अपनी जिंदगी में अपनाना है तो मेरे परिवार वालों को भी अपनाना होगा। अन्विता और विराट की जिंदगी में इतनी सी नहीं बल्कि ढेर सारी खुशियों ने दस्तक दे दी है। जिस दिन का इंतजार था ना फैंस को, वो दिन अब फाइनली आ गया है, क्योंकि विराट ने अन्विता को कर दिया है प्रपोज, और वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। अब वो क्या है ना कि अन्विता से शादी करने का मतलब ये है कि उसके 5 भाई बहनों का और बाबा का ख्याल रखना। ऐसे में सिर्फ अन्विता के लिए ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों के लिए भी रिंग लेकर आया है विराट। फाइनली वो दिन आ ही गया है जब अन्विता को प्रपोज़ किया है मैंने। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चीज़ें को सामना करते करते आखिरकार वो मोमेंट आ गया जब मैंने कन्फेस किया एंड आई आस्क्ड हर फॉर मैरिंग मी एंड और मुझे पता है कि अन्वी जो है वो उसको प्रपोज़ करना मतलब ऐसा है कि उसके 5 बच्चों और एक बाबा को प्रपोज़ करने जैसा है, जो उसके लाइफ में मुसीबत है। तो सबको एक तरह से वो प्रॉमिस रिंग लेके आया, तो बहुत प्यारा सीन लिखाया हमारे राइटर्स ने। अन्विता का दिल तो बहुत पहले ही जीत
लिया था विराट ने और अब बाबा को भी मना लिया है उसकी और अन्विता की शादी के लिए। घर का माहौल कितना अच्छा है और इसी के साथ साथ विराट ने ये भी कह दिया है कि शादी के बाद वो लोग साथ में रहेंगे, यानी कि अन्विता अपने ससुराल नहीं जाएगी। शादी के बाद तुम्हारी तारीख यहीं रहेगी और तुम सब हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, ठीक है? अब भाई देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि अब सब कुछ अच्छा होगा, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कहानी में असली ट्विस्ट तो संजय लेकर आएगा। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि संजय भी अन्विता से बहुत प्यार करता है। हालांकि सबके सामने फिलहाल वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अन्विता विराट के रिश्ते से वो भी खुश है। लेकिन सच बात तो ये है कि अंदर ही अंदर उसे बहुत जलन हो रही है और अब वो फिर से हेतल को ब्लैकमेल करेगा और जिसके बाद अन्विता और विराट को अलग करने की कोशिश करेगा। संजय कुछ तो करेगा, देखो छोड़ेगा तो नहीं। ऐसे जैसा संजय है अभी तक नहीं छोड़ा है तो अभी भी नहीं छोड़ेगा, पर उसे अभी पता लगा है तो यहाँ पर तो वो मतलब ऐसा दिखा नहीं रहा है, सामने ऊपर से खुशी दिखा रहा है खुद को, अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो। तो ऐसा सही एक सीन शूट किया है जहाँ पर सबके सामने तो उसने खुश दिखा दिया है, पर हेतल को उसने बोल दिया है कि अब आगे देखो क्या क्या होता है। यानी कि आने वाले ट्रैक में यही होगा कि एक तरफ अन्विता और विराट की इस शादी की रस्में शुरू होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ संजय साजिशें करता हुआ नजर आएगा। मुंबई से कैमरामैन अक्षय खरमाले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए जरा रिपोर्ट कार्ड खोल ली जाए टेलीविजन की। यस, इट इज अ थर्सडे और थर्सडे के दिन पता लगता है कि हमारे फेवरेट सीरियल्स की टीआरपी का क्या है हाल। टीवी का टीआरपी चार्ट जब आता है तब पता चलता है कि दर्शकों ने कितना प्यार दिया है अपने फेवरेट शो को, क्योंकि जिस शो को दर्शक सबसे ज्यादा प्यार देते हैं वही टॉप 5 में जगह बना पाता है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें पायदान की। 5वें पायदान पर एक नहीं बल्कि दो शो ने जगह बनाई है। सीरियल उड़ने की आशा और गंगा माई की बेटियां को मिले हैं 1.6 की रेटिंग्स। नंबर 4 पर भी एक नहीं बल्कि दो शो ने जगह बनाई है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और ये रिश्ता क्या कहलाता है को मिले हैं 1.7 की रेटिंग्स। नंबर 3 पर भी एक नहीं बल्कि दो शो ने जगह बनाई है। सीरियल उड़ने की आशा, सपनों का सफर और तुमसे तुम तक को मिले हैं 1.8 की रेटिंग्स। नंबर 2 पर है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की रेटिंग के साथ। और हमेशा की तरह नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान है सीरियल अनुपमा 2.1 की रेटिंग के साथ। तो ये था पिछले हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, द गुड न्यूज़ इज़ कि मुनव्वर और क्रिस्टल डिसूजा का जो फर्स्ट कॉपी है उसका सीज़न 2 आ चुका है एंड द फैंस एंड द व्यूअर्स आर लविंग इट। तो चलिए एक खास मुलाकात इनसे करते हैं और जानते हैं कि ये दूसरा सीज़न इनके लिए कितनी खुशियाँ लेकर आया। रोज 12 घंटा लड़ते हैं, साथ ही लड़ते हैं बट रोज 12 घंटे। मेरे लिए एक्टिंग मुश्किल है, वो लगता है आसान, वो आसान नहीं है। वो ऐसा है कि भाई क्या है ये, मेरे को हर सीन में हंसी आती है। 15 टेक हो गए और मैं हंसी रहा था। सो हाय, दिस इज मुनव्वर फारूकी एंड दिस इज क्रिस्टल डिसूजा। आप हमें देख रहे हैं सास बहू साजिश पर। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या साजिश करी। आप दोनों के हिसाब से मेन बेटर ड्राइविंग करते हैं या वुमेन? मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो फॉर मी एनीबडी हु कैन ड्राइव इज रियली टैलेंटेड एंड रियली गुड। तो अगर वो मैन हो या वुमेन हो, इफ दे नो हाउ टू ड्राइव एंड दे आर गुड एट इट, प्लीज गो फॉर इट। आई थिंक ड्राइविंग जो है वो कोई जेंडर वाला स्किल नहीं है और ड्राइविंग बहुत ही यूनिवर्सल है। जब मैं कहूँ कि ऑटोमेटिक कार्स भी आ चुकी है, पर अब विदाउट ड्राइवर्स भी, तो विदाउट ड्राइवर भी जो कार्स चल रही है वो बेस्ट है। यू डोंट नो कि उसके पीछे जो इंजीनियर है वो लड़की भी हो सकती है। मुनव्वर, आपके लिए एक्टिंग मुश्किल है या स्टैंड अप? और आरिफ का कौन सा नया अंदाज दिखेगा सीजन 2 में?
मेरे लिए एक्टिंग मुश्किल है क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। वो लगता है आसान, वो आसान नहीं है। आरिफ का कौन सा नया अंदाज दिखेगा? आरिफ का सेम अंदाज दिखेगा, बदलाव कुछ नहीं है। आरिफ वही है, बस राइज होगा, फॉल होगा, और कितना फॉल होगा इस बार वो देखो। सीरियस सीन्स में हंसी सबसे ज्यादा किसको आती थी सेट पर? मेरे को हर सीन में हंसी आती थी। और क्यों? हर सीन में मेरे को हर सीन में हंसी आती थी। जब मैं उसे आउट लाउड बोल नहीं सकता तो वो मेरे दिमाग में चल रही, ठीक है, तो वो जब दिमाग में चलती थी तो उससे हंसी आ जाती थी। एक सीन था जो आप लोगों ने शूट किया, आप यकीन मानो फर्स्ट कॉपी में भी ऐसे बहुत सारे सीन हैं। वो जीजू वाला कौन सा सीन था फर्स्ट सीजन वाला? वो तो मैं 15 टेक हो गए और मैं हंसी रहा था। बट अभी सेकेंड सीजन में एक सीन है, ठीक है, जिसमें सावन के साथ वो सीन है जिसमें सावन बोलता है कि अरे पहले ही पैसा दे देता, मैं मान जाता। वो दिख रहा था, वो दिख रहा था। मैं ऐसे हो गया, पहले ही पैसा बोला तो मैं पहले से ही मुंडी नीचे करके हंस रहा हूँ और फिर ऐसे मुंडी ऊपर कर रहा हूँ। और मेरी जो हंसी है वो स्मर्क नहीं है कि ओ आई हैव डन इट, वो ऐसा है कि भाई क्या है ये। रिलेशनशिप टिकने का फंडा आपके हिसाब से क्या है? 2-3 रीजन बताएं। टाइम देना, रिस्पेक्ट। टाइम रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि टाइम दे रहो झगड़ ही रहो। रोज 12 घंटा लड़ते भाई साथ ही लड़ते बट रोज 12 घंटे। आई थिंक लव, रिस्पेक्ट एंड टाइम। आई थिंक ग्रैटिट्यूड is very important कि appreciation for your partner for their, I think respect में वो आ गया ना। हाँ, just like appreciating what they do for you, yes, and what they bring to your life. I think that is important. Honesty is very important. हाँ, इस बार किसका अंदाज सीजन 1 से काफी अलग होगा और क्यों? मोना और आफरीन दोनों का। Yeah, I think आफरीन का भी and मोना का भी. I think the women in season 2 have flipped. Yes. And they have really and that was the idea. Yeah. That was the actual idea कि वो दोनों लड़कियां जो है वो दोनों लड़कियां यहाँ पे ऊपर आने वाली है, भारी पड़ने वाली है। प्लीज सीजन 2 फर्स्ट कॉपी का देखिएगा जरूर Amazon MX प्लेयर पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भैया, एक तो आप दो नावों पर सवार हैं और तो और ये बात आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल झल्ली की। यहाँ पर बीजी ने नूर को झाड़ दिया। पहले तो आपने निर्वैर की दूसरी शादी करा दी, देन यू डोंट वांट द वर्ल्ड टू नो अबाउट इट। भैया, ये फालतू का सियापा क्यों करते हैं आप? तूने रखी है ना ये मुंह दिखाई की पार्टी, हाँ? सिखों खानदान का मजाक उड़ाना चाहती है, ये सबको दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। लीजिए, एक और हो गया स्यापा। अब देखिए, बीजी को तो लग रहा है कि नूर ने खुद की ही मुंह दिखाई की रस्म रखवा ली है और तो और सभी को न्योता भी दिलवा दिया है। ऐसे में देखिए कैसे बीजी नूर की क्लास लगा रही है और बेचारी नूर ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उससे कौन सी गलती हो गई है या फिर उसने क्या किया है। वैसे यहाँ इनविटेशन कार्ड देकर अमृत भी डर गई है और तो और निर्वैर भी चौंक गए हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि ये सच सबके सामने आए कि नूर की शादी निर्वैर के साथ क्यों हुई है। इनविटेशन कार्ड आया, सबको इनविटेशन मिला है और बीजी का शक जाता है कि ये पार्टी तो मैंने खुद रखी है, पर कॉल आता है चाची का और पता चलता है कि चाची ने इनविटेशन पार्टी रखी है। तो मेरी मुंह दिखाई के लिए, और चाची पूरी पॉजिटिव टर्न हो गई है, मेरी माँ जैसे केयर करती है, तो उनको पूरे सिटी को, पूरे सबको, सारे लोगों को ये बताना है कि ये शादी किस लिए हुई है और सारा भांडा फोड़ना है कि ये शादी सिर्फ बच्चा देने के लिए हुई है। तो देखते हैं आगे ये कहानी कैसे टर्न लेती है।
सो अमृत इज़ नाउ स्कैर्ड, बहुत डरी हुई है वो कि अब चाची ने इनविटेशन तो भेज दिया है सबको कॉल करके और कार्ड्स भेज दिए हैं सबको। अब अमृत को ये डर लग रहा है कि पूरे ख़ानदान को, सबको पता लग जाएगा कि हम नूर को क्यों लेकर आए थे और कहीं चाची बता ना दे कि हमने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल आउट करवा दिया था। सो अमृत इज़ शिट स्कैर्ड राइट नाउ। शी इज़ स्कैर्ड कि सब कुछ ख़राब ना हो जाए, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। ऐसे में अब जब इतना रायता फैल चुका है तो बीजी चाहती हैं कि निर्वैर चुपचाप इस रस्म को निभा ले ताकि उनके घर की इज्जत बच जाए। मगर बेचारा निर्वैर देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुप पाता। पहले दिन से आप लोगों को मना किया, मत कीजिए ये सब, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। वेल यहाँ अमृत भी डरी हुई है और नूर भी, क्योंकि नूर को तो मालूम ही नहीं है कि उसे इस घर में एक बच्चे के लिए ही लाया गया है। नूर तो ये भी नहीं जानती है कि जिस दिन उसने ये काम कर दिया उसके बाद उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल वो बच्चे के बारे में क्या जानती है ये भी सुन लीजिए। झल्ली को इस बात की समझ नहीं है क्योंकि वो बहुत मासूम है। झल्ली को ऐसा लगता है कि वाहिगुरु जी से अरदास कर लो तो बच्चा तुरंत आ जाएगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है बच्चा लाने का, कोई मतलब अलग प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि झल्ली को कभी कुछ पता ही नहीं है। जैसे हम बच्चे थे तो हमें भी यही लगता था कि भगवान जी से प्रे करो और हमारा भाई आ जाएगा या बहन आ जाएगी। अब जो ख्वाब घर वालों ने देखा है ना, वो ख्वाब अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि पहले नूर को ये तो समझ आए कि आखिर रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। इसीलिए अमृत, हम तो फिलहाल यही कहेंगे कि बच्चे की जो ये प्लानिंग है ना, इसे थोड़ा आप साइड में रख दीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू टबलू। जी हाँ, ये गाना मुझे इसलिए याद आया क्योंकि हमारे अरमान और अबीरा जो बच्चे बन गए हैं, क्या है ना कि मायरा को इम्प्रेस करने के लिए चिल्ड्रंस डे के मौके पर किस तरह ये दोनों बच्चे बनकर मायरा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गाना तो आपको भी याद आएगा। वाकई में स्कूल वाले वो दिन भी क्या दिन थे। सवेरे सवेरे उठना, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, फिर 2 चोटी बांधना और स्कूल का बैग लेकर क्लासरूम में पहुंच जाना। फिर जब स्कूल डेज की याद आती है तो टीचर्स भी याद आते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं 14 नवंबर बाल दिवस होता है, तो बाल दिवस कैसे मनाया जाए? जैसे स्कूल में मनाया जाता था क्या वैसे ही मनाया जाए? जी हाँ, ये देखिए अरमान, अबीरा और उनके पूरे परिवार वालों को जो बन गए हैं स्कूल के बच्चे। और ज़रा उनकी टीचर को देखिए, नन्ही मायरा आज टीचर बन गई है। वाकई में घर में बच्चों के लिए ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए जिससे बड़ों को भी अपने बचपन के दिन याद आ जाएं और बच्चों को कुछ ऐसा करने का मौका मिले जिसे वो हमेशा याद रखें। इट्स अ फन सीक्वेंस। इतने स्ट्रेसफुल स्केड्यूल के अंदर जब ऐसा सीक्वेंस आता है जहाँ पर आप सब कुछ अनवाइंड करके वापस अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं स्कूल लाइफ में। सो एवरीबडी इज़ हैविंग फन। सब लोग प्लेन्स उड़ा रहे हैं और सबके अंदर के जो बच्चे बाहर आ गए हैं। चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो सब बोलते हैं कि सब चिल्ड्रन बनेंगे। सब बोलते हैं ओके तो माँ साहब बनेगी प्रिंसिपल। एंड सडनली दे गेट अ शॉक कि माँ साहब बोलिए मैं क्यों प्रिंसिपल बनूंगी, मेरी उम्र थोड़ी प्रिंसिपल बनने की।
सो इट इज़ वेरी फन, मज़ा था क्योंकि मायरा टीचर बनी है और हम सब स्टूडेंट्स बने हैं। एंड इमेजिन सब ने यूनिफॉर्म पहना है, लड़कों ने शॉर्ट्स पहना है, हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहना है। सो इट वाज अ वेरी नाइस, सबको देखे कि देखो सो डिफरेंट वन लुक्स। अपने बच्चों को खुश करने के लिए, फिर बाल दिवस सेलिब्रेट करने के लिए हम और आप इतना तो कर ही सकते हैं जैसे अरमान अबीरा कर रहे हैं। फिर वहीं दूसरी ओर जब दादी सा और विद्या से हमारी मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने तो स्कूल की वो बातें बता दी जिसकी याद हमें भी आ गई। एंड उससे मुझे याद आया कि ये आई डोंट नो, आपको पता होगा, काफ़ी लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये इसको हम ये स्पॉट इंक पेन से हम लोग लगाते थे, तब बॉल पॉइंट नहीं होता था लेकिन हमें अलाउड नहीं होता था यूज़ करना, बिकॉज तो ये हम लगाते थे। एंड सुबह जैसे मैं अगर मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ हम दोनों चलो जॉली खेलेंगे, तो उसको भी स्पॉट लगाना है, मुझे भी स्पॉट लगाना है, और अगले दिन हमें फिर से दिखाना है एक दूसरे को जॉली ऐसे बोलते हुए। और अगर उसका थोड़ा सा भी लाइट हो, इसका मतलब उसने वो नहाई है तो वो हल्का हो गया है, लेकिन उसने फिर से लगाया नहीं है उसमें, तो इसका मतलब उसको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। और बाई चांस मैं भूल गई लगाना तो मुझे उसे ट्रीट देनी पड़ेगी ब्रेक में। तो ये था, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को याद आती। ऑफ कोर्स मैं वही बता रही थी सर को कि सबसे टॉल थी मैं क्लास में और सबसे शैतानी करती थी, आई वाज द मोस्ट मिस्चीवियस। तो टीचर मुझे बेंच पे खड़ा कर देती थी और वो सबसे बुरी पनिशमेंट होती थी, क्योंकि एक तो लंबी, ऊपर से खड़ा होना। तो आई टू टेल द टीचर मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बेंच मत खड़ा करो। तो टीचर को एग्जैक्टली पता था क्या बुरा लगता है इसको, तो मुझे बेंच पे खड़ा कर देती। तो इट्स लाइक ओल्ड डेज आर बैक। सच बताइएगा, आप सबको भी ये वाली स्टोरी देखकर स्कूल की आपकी कौन सी वाली बात याद आ गई? अब अरमान अबीरा के साथ जो हुआ उसे लेकर पूरा परिवार टेंशन में चल रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है इसे देखकर कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत तो इन सबको मिल ही गई है। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।